आहे द्वारकेचं रुक्मिणी मंदिर। माँ के चरणों में अर्पण करना है। जिस दर्शन के लिए आप खड़े हैं रुक्मिणी माता ने हमारी को देख रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी को विदर्भ देश से हरण करके यहाँ आए। श्री कृष्ण भगवान के साथ में माता रुक्मिणी जी का शादी हुआ, पटरानी हुए। रुक्मिणी जी को मन में थोड़ा गर्व आ गया। मनुष्य स्वभाव के अनुसार माता रुक्मिणी जी को मेरे समान स्वरूपवान कोई प्रिय रानी नहीं। मैंने कृष्ण भगवान को एक पत्र लिखा। मेरा पत्र पढ़ करके सोने की नगरी द्वारका छोड़ करके 4 घोड़ों के रथ में हमको भगवान लेने के लिए आए। ये मनुष्य स्वभाव का अभिमान है। ये अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने उसके निमित्त बनाए दुर्वासा ऋषि को। जगत के सारे काम के कर्ता तो वो बंसी वाला है, वो फिर भी निमित्त दूसरों को बनाता है। आप कहीं आगे निमित्त नहीं बनता। कृष्ण भगवान और रुक्मिणी दोनों शादी होने के बाद दुर्वासा ऋषि को भोजन का निमंत्रण देने गए। तो महाराज जी शादी हुआ है चैत्र मास शुक्ल पक्ष और एकादशी के दिन हमारा शादी हुआ है द्वारका जी के अंदर। सभी महर्षियां भोजन का आयोजन में आने वाले हैं। आप भी हमारे साथ भोजन के लिए पधारो। अत्रि, अंगिरा, पुल्लह, क्रतु, दधीचि, मरीचि ये सब ऋषि आएंगे। आप भी भोजन के लिए पधारो। तो भगवान श्री कृष्ण उनको दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं तपस्वी ब्राह्मण हूँ, रथ के अंदर गूंगे पशु लगते हैं, वो सवारी में कभी नहीं करता हूँ। गूंगे जी को दुख देना, गूंगे जी को कष्ट देना और भोजन करना, ये बात मेरे लिए उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। अंतर्यामी कृष्ण ने अपने रथ पे 4 अश्वों को खोल दिया। वो अश्व हमारे में और सब में दौड़ते रहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये दोनों दिमाग में दौड़ते ही रहते। इसलिए उसको दूर किया भगवान और खुद भगवान रथ में जुट गए। रथ खींचने लगे। रथ खींचते खींचते गुरु का महिमा गाते गाते आगे बढ़ने लगे। बहुत आगे लंबा है। इसीलिए ये भूमि के ऊपर दुर्वासा ने क्रोध में आ करके रुक्मिणी जी को श्राप दे दिया कि पति पत्नी दोनों का वियोग हो जाएगा। वो वियोग के कारण द्वारकानाथ का मंदिर में देखो झंडा दिखाई पड़ता बिल्डिंग के पास में, बीच में जो बिल्डिंग है ना वो रुक्मिणी जी का कृष्ण भगवान से वियोग कर दिया। दुर्वासा ने क्रोध में रुक्मिणी जी को श्राप दिया, पति पत्नी दोनों का वियोग हो जाएगा। और ये भूमि के ऊपर यहाँ पर 12 साल तक रुक्मिणी जी को अकेले बिठाए। ये भूमि पर अकेले 12 साल तक रुक्मिणी यहाँ बैठे तो बोले भक्ति के लिए। और द्वारकाधीश जी को कहा कि द्वारकाधीश आपकी सोने की नगरी है, ऐसे की ऐसी रहेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, आपके भक्त जो मांगेंगे मिल जाएगा। लेकिन भूमि के ऊपर पीने के लिए पानी खारा रहेगा। नगरी सोने की और पीने का पानी खारा, ये कैसे मिलावट हो सकती है। तो दुर्वासा ने क्रोध में पूरी द्वारका भूमि का पाताल तक जितना पानी है वो खारा कर दिया। सुना है आपने कि नदी कभी खारा नहीं होती, वो तो माँ का स्वरूप है। गर्म हो जाती थोड़ी देर, लेकिन स्वरूप तो माँ का है। इसीलिए भूमि के ऊपर हमारी गोमती महारानी कह रहे हैं स्वरूप खारा है, खारा है, उसमें समा हुआ है, सब शक्ति समा हुआ है। खारा हो जाते लेकिन उसमें शक्ति समाई नहीं है। तो गोमती महारानी है उनका स्वरूप खारा है। इसीलिए चारों ओर खारा ही खारा जल है और बीच में रुक्मिणी विराजमान है। ये भूमि के ऊपर दुर्वासा ने कथा के अंत में 2 बात का महात्मा लिखा। आने वाले यात्री शांति से पहले माँ का दर्शन पाना है। दर्शन मिलने के बाद जहाँ भी खड़े हैं परिसरों में अपने अपने पितरों को भूमि पर याद करना। पितरों को क्यों? तो अपने परिवार में से जो गुजर गए हैं उनमें किसी को द्वारका धाम मिल पाया है, किसी को द्वारका धाम नहीं भी मिला और किसी की मन की मन में रह गई, नहीं आ पाए और कोरोना काल आया। कितने जीव चले गए अपने। और कोरोना काल में जो जीव गए उनकी शांति, उन परिवारों की शांति के लिए ये भूमि पर अपने पितरों को याद करना है। दुर्वासा ने श्राप दिया कि भूमि पर पानी खाना रहेगा, लेकिन मंदिर 20 किलोमीटर दूर से टैंकर के मीठा पानी मंगा करके मां रुक्मिणी के नाम पर अखंड प्याल चलता है। एक प्याल नहीं, गाय, मानव, पशु, पक्षी, यात्री, जति, जोगी और सभी लोग जल प्रसाद से उसका पुण्य आने वाले यात्रियों के ऊपर में जाता है। अपने पितरों की शांति के लिए भूमि पर आने वाले यात्री जल का दान करे।
न हो सके तो हाथ जोड़ो। जलदान का नियम ऐसा है कि 20 किलोमीटर दूर से जब टैंकर से पानी मंगाया जाता खरीद करके, उनका 1000 रुपया खर्चा लगता है। मंदिर को आधा दिन की कोई जलदान की सेवा करने का मन लगे कि माता के दरबार में आए हैं तो आधा टैंकर का 500 रुपया खर्च लगता है, और वो भी नहीं बन सके। गरीब से गरीब आदमी आए, ये भूमि पर तो राजा से रंग सबका अधिकार है यहाँ पिंड पर पानी देने का, तो अपने आधा दिन की नहीं बन सके तो 21 घड़ा जलदान की सेवा है, 11 घड़ा जलदान की सेवा है, वो सेवा करके प्रसाद कुमकुम और लक्ष्मी पूजन का आशीर्वाद या काउंटर से मिलेगा, वो ले जाने का महिमा है। कोई किसी पर हो सके तो ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कथा सुनाया पैसा देना पड़ेगा, पैसे आपकी जेब में पड़े हैं, पितृ आपके हृदय में है और मां मंदिर में सब पराया है, लेकिन 100 बार सोच के एक बार दान देना है, एक बार दान दे करके जीवन भर का आशीर्वाद लेना है। हो सके तो पानी का दान करना, नहीं हो सके तो सभी लोग हाथ जोड़ो, प्रेम से पितरों को हृदय में स्थान दो, और बन सके तो अपने पितरों की प्रार्थना है, न उसमें कोई टैक्स लगेगा न कोई टिकट लगेगा, अंतःकरण के भाव से माँ के अंदर यहाँ अपने पितरों की प्रार्थना सभी को बोलना है, एक आवाज में बोलेंगे, मैं बोलूं ऐसे बोलना है, सभी लोग बोलो श्री गणेश गौ घात पांडव घात शंख नारायण संगम नारायण चक्र नारायण समुद्र नारायण सूर्य नारायण हमारे समस्त पितरों की शांति के लिए हे माँ आपके दरबार में आए हैं हमारे समस्त पितरों को शांति देना मोक्ष गति देना परिवार में सुख शांति प्रदान करना जैसी मनोकामना सुदामा जी की मीराबाई की आपने पूरी किया है, हमारे परिवार की मंगल यात्रा पूर्ण करना। हे माँ आपके चरण कमल की भक्ति देना और हमें राजी खुशी अपने घर पहुँचाने के लिए दिल दान भी